देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बेगूसराय गोलीकांड के मामले में न्यूज फॉर नेशन आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जहां पर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, जिस वीडियो के आधार पर बेगूसराय के पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से एक लाइन होटल के पास से 2 मोटरसाइकिल गुजरती है और उस मोटरसाइकिल पर वही 2 युवक सवार रहते हैं, जिन युवकों ने बेगूसराय के रोड पर 30 किलोमीटर के रेंज पर 11 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक इंसान जिसका नाम चंदन कुमार बताया गया था, उसकी मौत हो गई। बाकी के 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज बेगूसराय के अस्पताल में चल रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से बेगूसराय पुलिस ने 48 घंटे के बाद तुरुप का इक्का खोला है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बेगूसराय पुलिस ने इसी बिना पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, मामले के खुलासे करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन सनकी अपराधियों ने 11 मासूम लोगों पर गोलियां क्यों चलाई, क्या है यह पूरा मामला और क्या ये अपनी मर्जी से ये करते आ रहे थे या फिर किसी ने इन पर दबाव डाला था ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देने का। आपको बताएं कि मंगलवार की देर शाम हुई इस घटनाक्रम से पूरा बिहार दहल चुका है। यहां तक कि बिहार से बाहर देश भर के लोगों की नजरें बेगूसराय पर टिकी हुई है। 48 घंटे तक पुलिस नाकेबंदी बेगूसराय में कर रही थी, गंभीर जांच पड़ताल जारी थी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को सीएम आवास बुलाकर जवाब तलब भी किया था। प्रशासन एक तरफ पूरी तरीके से बौखला उठी थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब होती है। उस 30 किलोमीटर के रेंज में 4 थाने आते हैं, लेकिन उन 4 थानों के रहने के बावजूद भी दिन दहाड़े इतने बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब 50 घंटे के बाद पुलिस को जब तुरुप का इक्का हाथ लगा, तो वो भी इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जहां पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की गई, वही मोटरसाइकिल, वही कपड़े और वही युवक थे जिनकी पहली तस्वीर सामने आई थी जब वो रोड से गुजर रहे थे और उन्होंने रोड पर ही दिन दहाड़े जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। आपको बताइए कि जहां एक तरफ बिहार का बेगूसराय दहशत के माहौल में जी रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने में लगी हुई है। बात करें बीजेपी की, तो सबसे पहले बेगूसराय में बीजेपी ने बुधवार को बंद का आह्वान किया था। बीजेपी की तरफ से लोग सड़क पर उतर आए थे। खुद केंद्रीय मंत्री सब बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय की सड़कों पर नजर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुंभकर्ण तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, इसीलिए उन्हें बेगूसराय की जनता के साथ साथ पूरे राज्य की जनता की जो तकलीफ है वो दिखाई नहीं दे रही, जनता की क्या चिंता है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाति आधारित एक बयान सामने आया था, जिसके बाद भी जो राजनीति है वो बिहार की गरमाई हुई नजर आई थी, जब मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जानबूझकर बेगूसराय की घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब साफ है, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानबूझकर पिछड़ा वर्ग का इलाकों और अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के इलाकों को चुना गया था। जिसके बाद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कहा था कि नीतीश बाबू, जाति आधारित राजनीति करना बंद कर दीजिए, मानवता की राजनीति कीजिए। अब इसी सारे कड़ियों में इन सब चीजों के बीच बड़ा खुलासा हुआ है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है अपराधियों को लेकर, सीसीटीवी फुटेज को लेकर। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब तलब नहीं किया जाता है, तब तक इस मामले पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज एक अहम कड़ी है पूरे बेगूसराय मामले को लेकर, जहां सबसे पहले आरोपियों की जो पहचान है वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही की गई है। लाइन होटल के पास से ये फुटेज पुलिस ने खंगालने की कोशिश की, जिसके बाद से ये फुटेज पुलिस के सामने आया और अब आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।